देवभूमि भारत देश सैकड़ों अनोखे और रहस्यमय मंदिरों के लिए जाना जाता है। इतिहास के गर्त में ना जाने कितनी हमारी प्राचीन विरासतें दफन हो गई, जो आज पुरातत्व अवशेषों के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, आप सबने कई अधर्मियों को ये कहते हुए सुना होगा कि सनातन हिंदू धर्म 3 से 4,000 वर्ष पुराना ही है, जबकि हमारे मंदिरों के पुरातात्विक अवशेष 500 वर्ष से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक के प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि पुरातत्व विभाग और आधुनिक टेक्नोलॉजी ना होती तो वामपंथी इतिहासकार अब तक हमारा इतिहास ही समाप्त कर देते। खैर, आज के वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के विषय में आपको बताने वाले हैं जिसके नीचे मिले पुरातात्विक प्रमाण देखकर पूरा भारत हिल गया था। जमीन के नीचे मिली मूर्तियां देखकर हर कोई दंग रह गया था, यहाँ तक कि सरकार भी सकते में आ गई थी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। ये बात है वर्ष 2018 की, जब मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का विस्तार करने के लिए कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी। महाकाल कॉरिडोर क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए युद्ध स्तर पर इसका कार्य शुरू हुआ था। परंतु अचानक एक दिन जमीन की खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन मूर्तियां निकलने लगी, जिन्हें देखकर वहां उपस्थित हर कोई दंग रह गया और तत्काल काम रोक दिया गया। इसके बाद पुरातत्व विभाग की देखरेख में आगे की खुदाई की गई और जो अवशेष प्राप्त हुए वह बेहद हैरान कर देने वाले थे। दोस्तों, इस पुरातात्विक खुदाई में जमीन से 20 फीट नीचे प्राचीन पत्थरों की एक मंदिर की दीवार मिली, टूटे हुए नक्काशीदार खंभे तथा मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों के सर टूटे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सभी अवशेष करीब 2000 साल पुराने हैं। खंभों पर की गई नक्काशी परमार कालीन लग रही है। साथ ही पुरातत्वविदों का अनुमान है कि 185 से 73 ईसा पूर्व यह मंदिर शुंग शासनकाल में भी मौजूद था। दोस्तों, एसआई ने सभी अवशेष संरक्षित करने के बाद प्रशासन को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस स्थल पर मंदिर के अवशेष मिले हैं उसके आसपास निर्माण कार्य सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, ताकि जो धरोहर जमीन में मिली है उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब बाबा महाकाल मंदिर बना हुआ है तो यह जमीन के नीचे कौन सा मंदिर रहा होगा। तो दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन के नीचे से प्राप्त यह मंदिर भी बाबा महाकाल का ही मंदिर था। प्राचीन समय में यह बेहद विशाल बना हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1235 ईस्वी में इल्तुमिश ने महाकाल मंदिर पर आक्रमण करके इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस आक्रमण की खबर पुजारियों को पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से बचाने के लिए पास ही में बने एक कुएं में रख दिया और 550 वर्षों तक यह ज्योतिर्लिंग कुएं में ही पड़ा रहा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था और करीब 500 वर्षों तक महाकाल मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। इस दौरान ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। आखिरकार 22 नवंबर 1728 को मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया और उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और सन 1732 में फिर से मंदिर का निर्माण करवाकर बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया और मंदिर में पुनर्स्थापना की गई। दोस्तों, महाकाल ज्योतिर्लिंग कितना प्राचीन है इसका सही से आकलन कर पाना कठिन है, क्योंकि पुराणों से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही ग्रंथ में महाकाल वन के बारे में भी लिखा है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का विस्तार करवाया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई थी, जहां से वह न्याय किया करते थे। 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के ग्रंथ कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन है। महाकाल मंदिर के निर्माण में इतिहास के कई राजाओं के योगदान का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी था। राजा भोज ने मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था।
12वीं शताब्दी में राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने महाकाल शिखर पर सोने की परत चढ़वाई थी। प्रायः सभी शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, परंतु महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में चंद्रेश्वर मंदिर है और बीच में ओमकारेश्वर मंदिर तथा सबसे नीचे बाबा महाकाल का मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों, महाकाल कॉरिडोर का पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण पिछले महीने 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है और दूसरे चरण का कार्य अभी चल रहा है, जो 2023 से 24 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ यह भी बता दें कि महाकाल मंदिर को तिरुपति और सोमनाथ मंदिर की तरह ही भव्य बनाने की तैयारी है। महाकाल मंदिर में जब जब खुदाई हुई है, कुछ ना कुछ प्राचीन अवशेष जरूर निकले हैं। वर्ष 1980 में जब नंदी हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय भी कई प्राचीन मूर्तियां निकली थी। वर्ष 2004 में जब नंदी हॉल के विस्तार के लिए खुदाई की गई थी, तब भी कई प्राचीन मूर्तियां मिली थी। वर्ष 2019 में जब सभा मंडप का विस्तार हो रहा था, तब यहाँ प्राचीन सूर्य यंत्र मिले थे। तो दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए कि जब जब महाकाल मंदिर के नीचे खुदाई हुई है, तब तब हमें कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिले हैं, जो कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराने हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको महाकाल मंदिर के बारे में जो भी बताया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी है तो हमें जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।